सभी मित्रों को नमस्कार। आप लोग लाइव जुड़ जाइए तो बातें रखें। कल काफ़ी व्यस्तता हो गई थी, इस वजह से आप लोगों के बीच समक्ष बात नहीं रख पाया। और कल 2 जून का प्रोटेस्ट भी था, तो उसमें भी व्यस्तता हो गई। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को शेयर करें पहले तत्काल प्रभाव से, तो हम अपनी बातों को रखें। चलिए, आप लोगों ने वीडियो शेयर कर ही दिया होगा। देखिए, कल हम लोग सर्वप्रथम यहाँ से गए। बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल जी जो थे, वो उसमें पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं। तो उनके जगह पे एक यादव जी उप सचिव आए हैं, जिनके ऊपर प्रभार है। उनसे कम से कम 1 घंटे इस मामले पर वार्ता हुई और खुल के सारे प्रकरण खुल के जिस तरीके से बात करनी चाहिए, मैंने स्पष्ट रूप से रखा कि मैं एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की ओर जा रहा हूं। आप लोग अगर आरक्षित वर्ग के खिलाफ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि ये बेसिक शिक्षा परिषद का जो ये प्रांगण है, पूरी तरीके से आरक्षित वर्ग के छात्रों से सजा धजा रहेगा। मैं ये चेतावनी भी दे के आया हूँ। लेकिन देखिए मित्रों, कल की चीज़ों को मैं बहुत मीडियाबाजी और हाईलाइटेड इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी हमारे जो प्रशिक्षु लोग हैं, अनुज हैं, वो 2 जून का जो काला दिवस मना रहे थे, उसमें वो इतना हाई लेवल पे था कि वो कहीं ना कहीं दब ही जाता। और सबसे बड़ी बात यह है, कल प्रशासन के द्वारा इतना डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, और कुछ लोगों के और उस वजह से कि ज़बरदस्ती आपको पुलिस उठा लेगी, पास फ़ोन आया कि स्थिति ये थी कि मैं जाऊं ही नहीं, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा। जो भी देखिए साथी देख रहे हैं, पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, मैंने लड़ाई शुरू की है तो मैं इस लड़ाई को ख़त्म भी करूंगा। माननीय उप सचिव महोदय ने 1 हफ्ते का मुझसे टाइम मांगा है कि आप अमरेंद्र जी मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको वो रिपोर्ट भी बनवा के रिपोर्ट का जवाब भी दूंगा, और क्या गड़बड़ी है, क्या खामी है, उस चीज़ के लिए सारी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने मानसिक रूप से छीण लोग हैं जो अपनी बैकवर्डों की आवाज़ नहीं उठा सकते, अपनी स्वयं की आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे साथ वहाँ प्रशिक्षु जो भी आए थे, लोग बता रहे हैं कि फ़ोन कर कर के लोगों को रोका जा रहा है। कसम से बता रहे हैं कि आप लोग कभी प्रयागराज दिखिएगा नहीं। जो इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं कि प्रशिक्षुओं को आने से रोक रहे हैं, आरक्षित वर्ग के लोगों को आने से रोक रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, मैं धमकिया रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग समझिए, चाहे बुरा समझिए चाहे अच्छा समझिए, कि ये जो गलत कार्य आप लोग कर रहे हैं, इस चीज़ का जवाब पूरी तरीके से मैं दूंगा। और जहां मिलेगा, सभी लोग के रिकॉर्डिंग सभी लोग के मेरे पास हैं। मेरे पास भी फ़ोन करके सिफलाते हैं और मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं लड़ाई शुरू किया हूं, लड़ाई लड़ूंगा और इसको ख़त्म करूंगा, और आपकी सीट आपको दिलाने का काम करूंगा। लेकिन आप सभी लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। मैं एक नंबर बता रहा हूं, आरक्षित वर्ग के सभी लोग उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। 76 68 96 0 566 7668960566। जो भी साथी हैं, जिम्मेदारी लें कि मैं ग्रुप बनाऊंगा, उसमें सभी लोगों को जोड़ूंगा।
इस नंबर को ले करके ग्रुप बनाएं और उसमें जोड़ें। ये छोटी छोटी कार्य करके तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज एक दूसरे की टांग खींचते खींचते कभी कोई सफल नहीं हो पाएगा। और जो भी साथी देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं रोज़ इसी टाइम आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा कि मैं करने क्या वाला हूं, कर क्या रहा हूं। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोगों की मुझे ज़रूरत है कि आप लोग इस मुद्दे को इतना वायरल कीजिए कि सरकार के कान फट जाएं। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी। और देखिए, ये अब तो आयोग ने मान लिया, वो 4 पन्ने को अब मजाक न समझिए, वो बहुत बड़ा पन्ना है। उस चीज़ को आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ये 4 पन्ना कर क्या सकता है। जरूर जरूर आशीष भैया, मैं उसी चक्कर में लगा हूँ, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग आयोग के चक्कर में फंसे हैं, आयोग के चक्कर में फंसे हैं कि आयोग हमें पिटिशनर लाभ दे देगा। ऐसा कुछ कभी कोई नहीं कर सकता। देखिए, अगर जो सोचे कि बिना संघर्ष बिना मेहनत के कुछ हो जाएगा, देखिए ये हमारी लड़ाई है, हमारे पैरों में कांटे लगे हैं, उसको हम ही को निकालना है। कोई नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं साथ में आएगी जब तक आप रोड पे नहीं होंगे। जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो हाँ, पीछे से पुश कर सकते हैं आपको, लेकिन आप तो लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये है, ये घोर अपराध कर रहे हैं आप लोग। सबसे बड़ी बात इस चीज़ को समझिए कि आप लोग अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो एक तरीके से अपराध कर रहे हैं अपने साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ। और इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक आवाज़ पहुँचाइए, लेकिन आप लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे कि नहीं इसमें पैसा तो नहीं बट रहा है कि छूट जाए। देखिए समझिए, मुद्दा हमारे अकेले से, आपके अकेले से लड़ाई नहीं होगी। बात को समझिए, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। ये नरेंद्र त्रिपाठी जी एकदम आप सही बात कर रहे हैं। जी आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समाज को जागना पड़ेगा, समाज को अवेयर होना पड़ेगा कि हमारा कहाँ से नुकसान हो रहा है। आज सामान्य रूप से ये आदमी जान ही नहीं रहा है कि हमारे कहाँ कहाँ हित हैं, कहाँ अहित है, किनके साथ रहना चाहिए, किनके साथ नहीं रहना चाहिए, कौन सी सरकार है। कभी कोई सरकार किसी पीड़िता का साथ नहीं दी है, वो तो मौका है, नज़ाकत है, लड़ाई आप लड़ते रहते हैं तो वही उसके साथ दिया जाता है। और मैं हर तरह से, हर तरीके से सक्षम हूँ, चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ हों, हर जगह वहाँ अपने हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई है कि अब अनलॉक हो रहा है। आप लोग प्रिपेयर होइए, लोगों को जागरूक किए अधिक से अधिक, और एक बार लड़ाई लड़ने के लिए टूट पड़िए। वाकई में आपके हाथों में ये सीटें होंगी। और ये 5000 संख्या बहुत बड़ी है। 12,460 भैया सभी पे है। सभी चीज़ों की बात होती है, हर लड़ाई सबके लिए लड़ी जाएगी। लेकिन आप लोग आगे तो आएँ, चीज़ों को समझें, चीज़ों के बारे में जानें। जब तक आप लोग अपनी लड़ाई के लिए खुद नहीं सक्षम होंगे, कतई कोई कुछ नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप लोग मानिए। मैं आप लोगों से हर हमेशा ये कहूँगा कि आप लोग आवाज़ बनिए, और आप लोग लड़ाई के लिए तैयार होइए। हर रिस्क, हर सब कुछ उठाने के लिए अमरिंदर सिंह तैयार है। आपकी हर आवाज़ बनने के लिए तैयार है। आप जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ से आगे, वहाँ से पीछे नहीं हटूँगा, आगे ही बढ़ूँगा। बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है राहुल जी। लोग कम से कम अपनी भावनाओं को नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि हमको करना क्या चाहिए, आप क्या उसमें हमारा सहयोग करना चाहते हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत नमस्कार। आप अपने अंदर की बताइए, हम उस चीज़ों में। देखिए हमारे भाई हैं उदय जी, वो बोले हैं कि पोस्टर अभियान पूरे जिलों में करना चाहिए। तो अब अनलॉक हो रहा है, उस पर मैं कार्यक्रम सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द पोस्टर अभियान किया जाए।
लेकिन और जो टीमें हैं, वास्तविकता यही है कि वो लोग चाहते नहीं कि साथ दे किसी का। भाई मुझे नेतागिरी इस चीज़ में नहीं चमकानी है, आप आगे आइए, हम पीछे हो जाएंगे। और मैं हर हमेशा पीछे हुआ हूँ कि आप लोग जब जब आगे आए हैं तो मैं आपके पीछे सपोर्ट में रहा हूँ हर तरीके से, चाहे सुनीता जी हों, मनोज जी हों, लखनऊ केस वाले हों, सब के समर्थन में रहा हूँ। लेकिन मैं जब जब देखा हूँ, मैं लड़ाई लड़ा हूँ, ये लोग कन्नी काट के पीछे हटे हैं। एक डेट फिक्स किया जाएगा। अभी 5 तक आप लोग धैर्य रखिए। ये 5 जून तो बेरोजगार दिवस है, उस चीज़ को फाइनल हो जाने दीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हम ही लोगों के कार्य हैं, हम ही लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। और सबसे बड़े पूरे देश प्रदेश के बेरोजगार, उसमें हमारा मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हम ही को जॉब मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा देश, ये पूरा सिस्टम की बेरोजगारी का जो ये दौर है, वो दौर खत्म हो जाए। उस दौर के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संघर्ष देखिए, चाहे जिस मुद्दे को हो, संघर्ष हर जगह जरूरी है। अपने घर में, बाहर, गांव में, जिले में, प्रदेश में, देश में, वह हर एक लेवल पे आपका समर्थन चाहिए। GMK बघेल और रैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता होगा कि 66 समथिंग मेरा भी है, लेकिन मैं लगा हूँ। मुझे नौकरी स्वयं नहीं चाहिए, मेरे पूरे समाज को चाहिए। मैं तो आप लोगों को पता है कि सक्षम हूँ, अपना जीवन कैसे न कैसे गुजारा कर लूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हमको चाहिए कि पूरा समाज हमारा खुशहाल होना चाहिए। अगर ये पूरे प्रदेश का एक भी बेरोज़गार युवा रोएगा तो कहीं न कहीं वो हम लोग दर्द, क्योंकि युवाओं बेरोज़गारों की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। युवा बेरोज़गारों के लिए हमने जो संघर्ष किया है, लाठी खाया है, लोगों के बीच तक गए हैं। इस वजह से स्वयं के घर में उजाला कर लेने से पूरे समाज, पूरे देश, पूरे प्रदेश में उजाला नहीं हो जाता। जो लोग कहते हैं कि शिक्षक को बहुत अधिक वेतन मिल रहा है, शिक्षक सरप्लस हैं, शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं, और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, प्राथमिक विद्यालयों में ये नहीं होती, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे नहीं जाते। आप लोगों को पता है कि आप अपने को उससे अलग रखिए। उसको ये ना देखिए कि हमारे घर में खाना है तो सभी के खाना है। आप थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए, गांव को देखिए, देश को देखिए, प्रदेश में देखिए कितनी भूखमरी है, कितनी बेरोजगारी है। आज भूखमरी बेरोजगारी न होती तो ये कोविड जैसी चीज़ें हमारे यहाँ देश में आती ही नहीं। ये जो लाशें पड़ रही हैं, ये भूखमरी है और उसके कगार पे आए लोगों की वजह से है। जिनके पास लाश दफनाने की जगह नहीं है, उनको आप बताएंगे खाने और इसके लिए। तो ये जो सामाजिक लड़ाई है, इसको देखिए सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। देखिए जरूरी नहीं है भैया जी, रवि यादव जी, कि हर जगह हर बातें हम ही पहुंचाएं। लेकिन आपको ये चाहिए कि सामाजिक रूप से आप लोग मजबूत होइए। मैं कोई जातिवादी बात नहीं कर रहा हूँ, और जो लोग कहते हैं कि मैं जातिवादी नेता हूँ, मैं ये बता दूँ कि अगर लड़ाई, कभी कोई भी लड़ाई रही हो, मैं उस हर लड़ाई में, चाहे जनरल की रही हो, चाहे OBC की रही हो, चाहे रोजगार, और मैं सभी सामाजिक रूप से हर तरीके से लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ अपनों की ज़रूरत होगी, अपने स्वयं की ज़रूरत हो, वो भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो जब मैं आपके लड़ाई लड़ रहा था तब तो अब मैं बहुत अच्छा था। मैं अपने समाज की लड़ाई अपनों के लिए लड़ रहा हूँ, तो वहीं आप हमको बुरा मान लेते हैं। यही गलत होता है। और राजनीति सिर्फ गांव प्रधानी और इसमें नहीं, एक राजनीति पूरे भारत में होनी चाहिए। उस तरीके की राजनीति आप करिए। जो ये चुनाव लड़ा जाएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि बेरोजगार युवा ही उसमें आगे बढ़ेंगे। और हम आप जैसे ही इनके साथ रैलियों में हम ही आप लोग इनके रहते हैं। कोई नेता झंडा नहीं उठाता, लेकिन ये लोग जब चुनाव जीतने के बाद
सिर्फ और सिर्फ मदमस्त हो जाते हैं, अपने कार्यों में, अपने चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। उन सब चीज़ों की लड़ाई लड़नी हम लोगों को बताना है कि कैसे आप अपने आप को मजबूत रखेंगे, आपको कैसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे, उस चीज़ को जागरूक हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग जागरूक हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उस चीज़ों को हम लोग सुनते नहीं, उस चीज़ों को समझते नहीं। ये हमारा पिछड़ा वर्ग बहुत आगे है, लेकिन अपने आगे किसी को आज तक समझा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक भाई लड़ेगा तो दूसरा भाई टांग काटने में क्यों आगे वो चला जा रहा है। अगर आप लोग ये सहयोग की भावना, हाँ, समानता की भावना रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे को ऊपर नीचे करने के चक्कर में हम लोग आज दर बदर भटक रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, न किसी जनरल भाई से, न ओबीसी भाई से, न एससी भाई से, न किसी से। लेकिन ये है कि जिसका जितना अधिकार है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आरक्षण पे मैं क्यों लड़ता हूँ। ये संविधान प्रदत्त है, संविधान में हमको मिला है, और इस चीज़ को लेकर सरकारें लड़ती हैं कि मैं इनको इतना % आरक्षण दिया हूँ, मैं इनको इतना % दिया हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, सीट दिलवा के रहेंगे राहुल जी हर तरीके से, और जो आपके अधिकार हैं वो भी दिला के रहेंगे। लेकिन आप लोगों को देखिए, मैं इस वजह से कहता हूँ कि पार्टियां आपको लालच देंगी, लुभावना देंगी, और फिर वही स्थिति हो जाएगी कि फिर अपने धर। लेकिन आप युवाओं की सरकार चुनिए, बेरोजगारों के साथ रहिए, जो आपकी लड़ाई लड़ता है। सामान्य रूप से आदमी, आज की स्थिति ये है कि गुंडा एक्ट, हिस्ट्री सीटर, तमाम सारी ऐसी धाराएं हमारे ऊपर लगी हैं। लेकिन क्या कब मैं डरा? मैं चाहता तो ये सब छोड़ छाड़ के अपना केस कटवा के हट जाता। लेकिन मैंने जो समाज का बीड़ा उठाया है, मैंने अपना जीवन, ऐसा नहीं है कि राजनीति, आप लोगों को लगता है कि राजनीति इतनी आसान है। हाँ, और जो लोग चाहते हैं और जो मुझे जानते हैं, पता नहीं कितने लोग हमारे ऐसो उससे नौकरियां पाए हैं, हमारे संघर्ष के बदौलत पाए हैं। कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग हमारे संघर्ष के, मैं नहीं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, कि स्वयं के संघर्ष से, चाहे 68,500 हो, चाहे 69,000, उसके लिए हम लोगों ने जान लगा दिया था तो नौकरी आई थी, और आप लोग नौकरी कर रहे हैं। मुझे कहीं कहने में कोई गुरेज नहीं है, और ना मुझे घमंड है, ना मुझे उस पर वो है। लेकिन हाँ, जो किया है सो किया है, और आप लोगों को भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं सब बातों से लगातार मैं रोज़ लाइव रहूँगा। 5 तारीख के बाद एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी की जाएगी, वो चाहे जैसे भी हो। इसके लिए हम सब एकदम प्रतिबद्ध हैं। चीज़ों को थोड़ा हम आधिकारिक रूप से एसपी सिटी और इंस्पेक्टर सिविल लाइन से भी इस मामले में बातचीत लगातार हो रही है। उन्होंने भी आश्वासित किया है कि अमरेंद्र जी, थोड़ा सा माहौल हो जाने दीजिए, फिर आपके सहयोग में हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग हर हमेशा शांति प्रिय तरीके से, चाहे जो धरना हो किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।